हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ और अभी जा रही हूँ मैं बैंक। और मैं ये जीन्स और टॉप जो आप लोग को पिछले ब्लॉग में दिखाई थी वो आज पहन ली हूँ। तो यही पहन के मैं जा रही थी। और हम लोगों को बैंक में कुछ काम है। बैंक में जैसे हम लोग स्कूटी लिए थे ना लोन पे, तो उसका लोन हो गया है पूरा, तो उसे ही क्लोज़ करवाना है, इसीलिए जा रही थी। और मेरे एटीएम का है कुछ काम, एटीएम एक्सपायर हो गया तो दूसरे एटीएम के लिए अप्लाई करना है, इसलिए जा रही थी। और यहाँ पे देखिए ये कागज़ है स्कूटी की, तो ये सब मैं रख लेती हूँ पर्स में। उसके बाद हम लोग निकलेंगे। बाबू को भी तैयार करती हूँ, आयुषी स्कूल चली गई है। तो यहाँ पे अभी मैं कागज़ वगैरह सब रख ले रही हूँ। और अभी मैं आयुषी को छोड़ने आई हूँ बाहर ना, बस पे बैठाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। तो मैं यहीं पे बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं हो गई हूँ तैयार। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि टॉप और जीन्स कैसा लग रहा है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। पॉसिबल हो पाया तो बैंक में मिलेंगे, नहीं तो फिर यहीं घर आके मिलेंगे। तो अभी मैं पर्स ले लेती हूँ, बाबू को भी ले लेती हूँ और उसके बाद निकलते हैं अब हम लोग। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ निकल रहे हैं और मैं अब ताला लगा दूँगी गेट में। और उसके बाद देखिए ये रास्ते में जा रही थी तो मैं थोड़ा सा वीडियो बना ली। वैसे मैं गाड़ी पे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाती हूँ, मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बाबू को भी पकड़ना होता है और कैमरा फोटो कभी बाबू गिर जाए या फ़ोन गिर जाए, कुछ हो सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बनाती, थोड़ा सा बनाई हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और बहुत थक गई हूँ सुबह। जैसे कि आप लोगों को मैं थोड़ा सा वीडियो में बताई थी कि तैयार वैयार होके गए थे हम लोग बैंक। दो काम था, एक तो स्कूटी हमने ली थी पिछले साल लोन पे, तो उसका लोन पूरा कर मतलब लोन क्लोज करवाना था। और मेरा एटीएम का कुछ काम था, मेरा एटीएम एक्सपायर हो गया है तो दूसरा करवाना था। तो इसलिए हम लोग सोचे कि आज हस्बैंड की छुट्टी है तो बैंक चले जाते हैं और ये सब काम कर लेते हैं। और इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी ना, हालत ख़राब हो गई। जाके सबसे ज़्यादा बाबू को दिक्कत हो गई। पर और गए हम लोग और वहाँ कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि हम लोग चले गए और चेक घर पे रह गया। फिर हम लोग सोचे ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे और वहाँ जाके हुआ नहीं, तो फिर वापस आ गए और सिर्फ हस्बैंड गए दोबारा। अब मेरे एटीएम का काम बाद में कभी हो जाएगा, फ़िलहाल अभी लोन का काम हुआ, वो हो गया। हस्बैंड दोबारा गए और करके आए। तो यहाँ पे आके मैं बाबू को सुला दी हूँ। देखिए बेचारा थक हार के सो गया है। और इतनी ज़्यादा गर्मी होने लग गई है ना, और धूप तो इतनी ज़्यादा ना, हालत ख़राब हो गई है। सीधे सर में धूप लग गया, पूरा सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। बाबू भी परेशान हो गया, इसको भी लग गई होगी धूप, तो इसको भी दर्द हो ही रहा होगा। तो इसको जूस वूस पिलाए थे हम लोग रास्ते में। और उसके बाद घर आ गए, आके दूध दी और दूध पी के ये सो गया। और अभी आयुषी आई नहीं है, अब थोड़ी देर में आएगी। हस्बैंड गए हैं उसको नीचे लेने के लिए। अभी आके बस मैं ऐसे ही हूँ, मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए हैं। बहुत ही मन थक गया था तो मैं इसको सुला रही थी। तो सुलाते सुलाते मैं भी लेटी थी, सोई तो नहीं थी, क्योंकि आयुषी नहीं आई है। तो अभी मैं सोई नहीं हूँ, आग जा रही है, तो खाना वाना खा के थोड़ा आराम करेंगे। आँखें भी इतनी दर्द, मतलब आँखों में भी बहुत दर्द हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा। जितना मतलब दूर नहीं है हम लोगों के घर के पास से, पर धूप की वजह से इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई ना, मन थक गया एकदम से। ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना लंबा सफ़र करके आए हम। ऐसे सर में दर्द हो रहा है और आँखों में भी दर्द हो रहा है। पर अब आयुषी आ जा रही है तो खाना वाना खा के थोड़ी देर सोएंगे। वंश भी सोया है अभी, पर क्या पता खाते पीते बर्तन वर्तन धोते ये जग भी जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी तो सो गया है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों की एनिवर्सरी है कल, पर मैं आज ही ये जीन्स और टॉप पहन ली जो मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में दिखाई थी। और मैं बोली थी एनिवर्सरी वाले दिन घूमने जाएंगे तो पहनूंगी। तो हस्बैंड के पैर में हो गया है घाव, डील बोलते हैं उसको, पता नहीं अब ऐसे क्या बोलते हैं वो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो जैसे वो जूते वगैरह हमेशा पहन के इन लोग को ऑफिस जाना होता है, तो जूते पहन के रहने से हो जाता है पैरों में। पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, ये मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर बोले कि ये डील हो गया है, तो उस पर उन्होंने बैंडेड दिया डील वाला, वो चिपकाए रखने के लिए 3-4 दिन। तो अब वो पक गया है अच्छे से, तो उसको काट के मतलब पैर को शून्य करके फिर उस जो वो पका हुआ घाव है उसको काट के और डील को निकालेंगे। पता नहीं कुछ ऐसा बता रहे थे, अभी तो मुझे भी नहीं पता।
होगा तभी पता चलेगा। तो उसमें 1-2 दिन के लिए हस्बैंड को रेस्ट चाहिए, तो वो आज शाम को ही कराना है और कल एनिवर्सरी है तो हम कहीं घूमने नहीं जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, उनका पैर ठीक हो जाए, बस मैं यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से उनका पैर ठीक हो जाए। उनको ऑफिस वगैरह जाने में आगे ऐसे भी चलने में बहुत परेशानी हो रही है, पैर में वो कांटों की तरह चुभता है, तो इसलिए उनको बहुत दिक्कत होती थी और उस वजह से ना पूरे घुटने तक पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है। तो आज जाके शाम को करवा ही लेंगे। घूमना फिरना तो हमेशा होते रहता है, फिर कभी घूमने चले जाएंगे। तो कल क्योंकि दर्द होगा, फिर वो ऑपरेशन की तरह ही किया जाएगा उसको, तो 2-3 दिन तक चलना फिरना ज़्यादा अलाउड नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए नहीं जाएंगे हम लोग इस बार कहीं घूमने। घर पे छोटा सा सेलिब्रेशन कर लेंगे एनिवर्सरी का। बाकी हस्बैंड ठीक रहेंगे तो हर साल एनिवर्सरी मनाते रहेंगे और सेलिब्रेट भी करते रहेंगे अच्छे से। सो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और मेरे ब्लॉग को एंजॉय करते रहिए और देखती हूँ कब तक ये ब्लॉग चलता है। और अब ये आयुषी आ जाएगी तब आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में फ्रेंड्स। चलिए मैं तब तक थोड़ा सा लेट जाती हूँ, जब तक वो नहीं आती। हस्बैंड गए हैं दही लेने, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा। सुबह नाश्ता कर लीजिए, दोपहर का खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, भूख ही नहीं लगती है गर्मी की वजह से, इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है। फ़ैन कितना भी चला लो कोई असर नहीं। अब तो लग रहा है 1-2 दिन में कूलर निकालना ही पड़ेगा साफ़ करके। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। तो फ्रेंड चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो फ्रेंड्स, ये हो गया शाम का टाइम और मैं भी थोड़ी देर लेट गई थी। आयुषी को खाना वाना खिला के बाबू सोया था तो मैं लेट गई थी। और अभी देखिए हस्बैंड भी उठ गए हैं और मैं आ गई हूँ चाय बनाने। और आंखें ऐसी सूजी हुई लग रही है ना धूप में जाने आने से, तो इधर मैं चाय चढ़ा दी हूँ और दूसरे तरफ मैं दाल चढ़ा दी हूँ, क्योंकि जल्दी खाना बना के और हस्बैंड के वो पैर का घाव भी दिखाने जाना है। तो अभी मैं दाल चढ़ा दूँगी और चाय बन गई है यहाँ पे, तो अभी चाय छान लूँगी। तो जाके अभी चाय वाय थोड़ा पी लेंगे तो सर थोड़ा हल्का हो जाएगा, सर में दर्द हो रहा है तो। और यहाँ पे चाय के साथ मैं थोड़ा सा नमक पारे ले लूँगी। नमक पारे बनाई थी मैं, आप लोगों को ब्लॉग में दिखाई भी थी। तो ये चाय है और नमक पारे, तो जा रहे हम लोग चाय और नमक पारे खाने। उसके बाद चाय पीने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे दाल बन गई थी, तो मैं सोची कि अभी थोड़ा सा टाइम है। आयांश को दूध दी थी मैं अभी, तो मैं सोची जितने देर में वो दूध पिएगा, मुझे प्याज की पकौड़ी बनानी थी तो उसका मैं तैयारी करके रख दूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से सारे प्याज को कट कर लेती हूँ और प्याज कट करके रख लूँगी। और उसके बाद इसका जो भी पकौड़ी के लिए तैयार करना है, प्याज काट के और बेसन वेसन मिला के सब रख के चली जाऊँगी। और जब आऊँगी उधर से तब फिर कर लूँगी वो पकौड़ी तल लूँगी। और यहाँ पे अभी दाल नहीं बनी है, दाल चढ़ी हुई है गैस पे, दाल भी बन जाएगी तो दोनों काम हो जाएगा साथ में। दाल का गैस मैं ऑफ़ कर दी थी पर फिर मैं देखी अच्छे से नहीं पकी है तो मैं दोबारा से चढ़ा दी हूँ कुकर। और ये कल मैं चना भिगाई थी तो थोड़ा सा रह गया था, तो प्याज में चना डाल दूँगी और अब बेसन डाल दूँगी। और इसके बाद नमक, हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के मैं इन सबको अच्छे से थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करके पकौड़ी के लिए ये बना के और तब मैं रख दूँगी। और वापस जब आऊँगी मैं हॉस्पिटल से तब मैं पकौड़ी तलूँगी, अभी नहीं तलूँगी। तो ये सब तैयार करके और उसके बाद मैं थोड़ा कंघी वंगी कर लूँगी। और यहाँ पे हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए हस्बैंड के साथ। और ये देखिए आयांश भी पीछे पीछे घूम रहा है, इसको पता चल जाए कहीं जाना है तो तुरंत बेचैन हो जाता है कि जल्दी चलो। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ गई हूँ मैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल और अब इनको इंजेक्शन लगाया जाएगा शून्य करके और फिर इसका ऑपरेशन। डर लग रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हो गया है, वो जो भी डील था वो कट करके निकाल दिया गया है। और उसके बाद पट्टी वट्टी कर दिया गया है और टिटनेस का लगा है सुई, तो टिटनेस का सुई लगा के और अभी थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने को बोले हैं, तो आधा घंटा के करीब रेस्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं घर आ गई थी और आने के बाद मैं दिया वगैरह जलाने के बाद और अब बनाने लग गई हूँ खाना। तो ये दूसरे साइड कुकर में चढ़ा दी हूँ मैं दलिया और एक साइड में पकौड़ी फटाफट से तल के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, अभी 7:30 पौने 8 हो गया था।
तो आयांश भी भूखा था, इसलिए मैं एक साइड दलिया चढ़ा दी हूँ। फटाफट से दलिया बन जाएगी तब मैं उसको खिला दूँगी और उतने देर में इधर पकौड़ी भी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फटाफट से एक बार की पकौड़ी सारी बन के हो गई तैयार। तो मैं इसको निकाल लेती हूँ और दूसरे बार की पकौड़ी डाल देती हूँ। और मैं बार बार मुड़ के देख रही थी, आयांश रो रहा था तो उसको भूख लगी है बहुत तेज़। तो मैं फटाफट से दलिया बन जाए फिर ठंडा करके उसको खिला दूँगी। और सब्ज़ी रह गई थी थोड़ी सी, तोरई की सब्ज़ी और चने की मिक्स करके बनाई थी मैं। तो सब्ज़ी, चावल और ये प्याज की पकौड़ी और दाल, यही सब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ वीडियो का करती हूँ एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के एंड में लीजिए आप लोग भी पकौड़ी खा